आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बालाजी फॉस्फेट के बारे में। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ 28 फरवरी को लेके आ रही है एंड इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन कैसा है एंड लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में मतलब कि यह आईपीओ से आपको कितने तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ओवरऑल बालाजी फॉस्फेट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। इसका जो टोटल इशू साइज है वो हम लोगों को 50.11 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें तो उसका क्वांटिटी 8.53 करोड़ का है एंड जो बाकी का 41.58 करोड़ बचा ये फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 70 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। इसके एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेगा। मतलब कि अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो इसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,40,000 रुपीज़ का पड़ जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज़ पर शेयर है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इसका बिडिंग ओपनिंग डेट 28 फरवरी है एंड 4 मार्च तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 5 मार्च और अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो उसके बाद 6 मार्च को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 6 मार्च को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 7 मार्च। ये तो हो गया बालाजी फॉस्फेट का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। बालाजी फॉस्फेट 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 28 ईयर से ज़्यादा हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए एंड ये कंपनी अलग अलग टाइप का फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है। फॉर एग्जांपल एसएसपी जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, उसके बाद एनपीके एंड मिक्स फर्टिलाइजर आपको देखने को मिल जाएगा एंड ये कंपनी जिंक सल्फेट का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड अगर बात करें ये कंपनी के प्रेजेंट्स के बारे में तो वो आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जैसे स्टेट में देखने को मिलेगा एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी आपको एमपी में मतलब कि मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है एंड कितना % यूटिलाइज किया गया है उसके बारे में देख सकते हैं। इसका जो कैपेसिटी है एसएसपी मैन्युफैक्चर करने का वो 1,20,000 मैट्रिक टन पर ईयर का है एंड जो जिंक सल्फेट है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसका 3,300 मैट्रिक टन पर ईयर का है एंड जो बाकी का एनपीके ग्राइंड बच गया एंड जो मिक्स फर्टिलाइजर बचा उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इस कंपनी का वो आपको 49,500 मैट्रिक टन पर ईयर का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें कि उसमें से ये कंपनी कितना मैन्युफैक्चर कर रही है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 के बीच में जो एसएसपी है इसका ये लगभग 56% यूटिलाइज कर रही थी एंड जो जिंक सल्फेट है उसका ये 30% से भी कम यूटिलाइज कर रही थी एंड जो बाकी का मिक्स फर्टिलाइजर बचा वो 2.5% ही यूटिलाइज में आ रहा है। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 के बीच में तो इसका जो एसएसपी मैन्युफैक्चरिंग करने का जो कैपेसिटी है उसका ये 58.50% यूटिलाइज कर रही है एंड जो जिंक सल्फेट मैन्युफैक्चर करने का जो कैपेसिटी है उसका ये 73% से भी ज़्यादा यूटिलाइज कर रही है। तो ओवरऑल ये कंपनी का जितना पोटेंशियल है अभी ये 100% पे वर्क नहीं कर रही है। इन केस अगर सडनली इस कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर आता है एंड इसको जो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अगर इंक्रीज करना पड़ा तो ये कंपनी बिना कोई नया मशीनरीज लगाए हुए भी अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकती है। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का क्या वजह है तो सबसे पहले ये कंपनी को एक नया वेयर हाउस बनाना है एंड जो इसका ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको अपग्रेड करना है। इसके लिए इस कंपनी को 1,287 लाख रुपीज़ का ज़रूरत है एंड वर्किंग कैपिटल के लिए ये कंपनी 1,900 लाख रुपीज़ का यूज करने वाली है एंड बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाने वाला है।
तो ये था बालाजी फॉस्फेट का बेसिक डिटेल। ओवरऑल ये कंपनी फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है। अब चलते हैं हम लोग इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। बालाजी फॉस्फेट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक लगातार एक ग्रोथ ही देखने को मिला है। अगर हम लोग यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 2022 में ये कंपनी का रेवेन्यू 123.65 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके लगभग 145 करोड़ तक पहुँचता है। उसके बाद 2024 में ये अमाउंट 151 करोड़ से भी ऊपर का पहुँच चुका था। यहाँ पे ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये ईयरली बेसिस पे इंक्रीज तो हो रहा है, बट इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के 5 मंथ के डाटा के बारे में, तो उसमें ये कंपनी अभी 53.37 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट की है। एंड अगर ये कंपनी का पूरा साल का डाटा ऐसा ही रहा तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 120 करोड़ के अंडर का ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद हो सकता है कि ये कंपनी के रेवेन्यू में आपको गिरावट देखने को मिले। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो नेट इनकम है ये 3.19 करोड़ का था, जिसमें कि हम लोगों को 2023 में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को एक छोटा सा गिरावट देखने को मिला। 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद ये कंपनी का जो नेट इनकम था वो आपको 6.04 करोड़ का देखने को मिल रहा था। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 5 मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 4.15 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। ओवरऑल हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो नेट रेवेन्यू है इसमें आपको गिरावट देखने को मिले, बट ओवरऑल ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। एंड ये सारा डाटा देखते हुए आप ये बोल सकते हैं कि बालाजी फॉस्फेट का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो एवरेज है, वो ना ही उतना ज़्यादा अच्छा है तो ना ही उतना ज़्यादा बुरा है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो EPS है वो आपको 3.39 का देखने को मिलेगा। एंड इसका जो PE रेशियो है वो आपको लगभग 21 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसका PE रेशियो है वो थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा लग रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज के बारे में, तो दोनों में ही हम लोगों को 2022 से लेकर 2023 के बीच में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। एंड उसके बाद से वापस से 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसका जो RONW परसेंटेज है एंड ROCE परसेंटेज है, दोनों में ही हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं बात करें ये कंपनी के EBITDA परसेंटेज के बारे में, तो वो हम लोगों को 8.0 का देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 1 के अंडर ही है, मतलब कि ये कंट्रोल में ही है। ओवरऑल जितना भी हम लोग ये कंपनी का डाटा देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो एंड वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी 50-50 है। अगर इसके रेटिंग के बारे में बात करें तो 5 में से आप इसको 2.5 स्टार दे सकते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये परफॉर्म कर जाए, बट ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक में अगर ग्रोथ मिलेगा भी तो वो काफ़ी स्लो देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, तो फिलहाल इस IPO के GMP में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका जो GMP है 0 रुपीज़ का है। तो ओवरऑल वैसे इन्वेस्टर जो कि IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये IPO का जो रेटिंग होगा वो होगा 5 स्टार में से सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार। एंड अगर आप IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर ये SME IPO में आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। बहुत कम ही चांस है कि ये SME IPO से आपको लिस्टिंग गेन हो। तो ये था बालाजी फॉस्फेट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड IPO के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।